अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़फ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक पोइट्री की हिस्ट्री पे बेस्ड है और आज हम पोइट्री की हिस्ट्री में मैं पहले इस पे वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर आई पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं कि ओवरऑल इसके कितने एजेस है और कितने एजेस में पोइट्री डिवाइडेड है इंग्लिश की। लेकिन आज हम स्टार्ट से पढ़ते हैं कि एंग्लो सेक्सन जो पहला एज माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का या लैंग्वेज का, उसकी पोइट्री कैसी थी। आप इसको एंग्लो सेक्सन पोइट्री या फिर ओल्ड इंग्लिश पोइट्री दोनों के नाम से कह सकते हैं। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो शायरी है ये 600 साल की शायरी है। 600 साल से मुराद जब रोमन्स को हटाया गया था, एंग्लो सेक्सन्स आ गए थे, जूट्स आ गए थे, तो 455 से लेके 1066 AD तक जितनी भी शायरी या लिटरेचर लिखा गया है, पर बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द पोइट्री, तो इसमें जितनी भी शायरी लिखी गई है वो तकरीबन 600 या उससे कुछ 4-5 साल ज़्यादा 600 साल की शायरी है। ये ओरली ट्रांसमिटेड शायरी है और ये ओरल परफॉर्मेंस के लिए ही लिखी गई है और इसलिए इस शायरी को ज़्यादा रिदमिकल पोइट्री माना जाता है या समझा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस ज़माने में मेरी इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री पे वीडियो बेस्ड है, अगर आप लोग देख चुके हैं तो इसमें भी ये बात मैं कह चुका हूँ तकरीबन 1 साल पहले कि उधर लिखने का तो कुछ था नहीं, और अगर था भी तो इंग्लिश वॉज नॉट अ लैंग्वेज दैट टाइम, वो एक पेजन की तरह सर्वाइव कर रही थी। तो तब जो है लोग लिखने का काम कम करते थे या राइटर्स वगैरह इतने थे नहीं जो ग्रूम कर चुके हो और वो लिख चुके हो, तो वो सिर्फ सॉन्ग्स की स्टाइल में उसे याद करते थे, अपने आप से वर्सेस बनाते थे और फिर एक दूसरे से वो आगे चले जाते थे। और ये चैंटिंग के स्टाइल में होती थी, रिदमिकल होती थी ज़रूर, लेकिन चैंटिंग के स्टाइल में जिस तरह नाइटिंगेल्स वगैरह चैंट करते हैं, परिंदे वगैरह, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स की तरह ये शायरी नहीं होती थी। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स जो है वो अलग होती थी, क्योंकि इंग्लिश में तब ट्रेडिशनल सॉन्ग्स नहीं लिखे गए हैं, वो मिडल एज में लिखे गए हैं, जिस पे हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। तो चैंटिंग स्टाइल वो समथिंग एल्स एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग जिस तरह हमारे पश्तो, पंजाबी या उर्दू में पुराने जो गाने हैं वो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, वो अलग है। तो ये उनकी तरह नहीं थी और इसको कभी लिखा नहीं गया था, लेकिन कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो सर्वाइव करती है, जिसमें एपिक पोइट्री हमें मिलती है, बाइबल ट्रांसलेशंस हमें मिलते हैं, या फिर हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हमें मिलते हैं, रिल्स वगैरह जिसमें सवालात के जवाबात या मसाइल के हल हमें मिलते हैं, या फिर शॉर्ट लिरिक्स उसमें मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो कि ओड्स बहुत पुराने हैं, रोमन ग्रीक से आते हैं, या दूसरे टाइप्स ऑफ पोइट्री के जो फॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं दूसरे लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में वो चीज़ तब नहीं थी। कुछ ही बेसिक चीज़ें थे, मतलब शॉर्ट लिरिक्स है या सॉन्ग्स है या सिंपल वर्सेस है जिसमें ब्लैंक वर्स भी शामिल था या दूसरे फ्री वर्स भी उसमें शामिल है। तो इस तरह का कोई राइमिंग स्कीम या सोनेट या लाइम रेक्स, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत कम या बल्कि ना होने के बराबर हमें मिलती है एंग्लो सेक्सन एज में। अच्छा, अब हम इन वर्क्स को डिवाइड करते हैं 2 तरीक़ों से। ये जो एक इसका जो स्टाइल है वो प्री क्रिश्चियन पोइट्री कहलाती है और दूसरा जो है वो क्रिश्चियन पोइट्री कहलाती है। शायरी को हम 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। प्री क्रिश्चियन से मुराद ये है कि वो क्रिश्चियनिटी पहुंचने से पहले इंग्लैंड में लिखी गई थी, या फिर क्रिश्चियनिटी मौजूद थी लेकिन उसमें रिलीजियस टच नहीं है, और क्रिश्चियन पोइट्री वो है जिसमें क्रिश्चियनिटी या रिलीजियस टच पाया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे मॉन्यूस्क्रिप्ट्स है या ऐसे चीज़ें हैं, 4 मॉन्यूस्क्रिप्ट्स जिसे हम कहते हैं, जो सर्वाइव कर चुकी है और अपने हालत में हमें मिलती है। मॉन्यूस्क्रिप्ट्स आप लोगों को पता होगा कि ये वो फॉर्म है ऑफ लिटरेचर, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ शायरी या नावल वगैरह और मैंने जिस तरह लिखा है वही जो है वो मेरा मॉन्यूस्क्रिप्ट होगा, बाकी जो फोटोस्टेट्स वगैरह या फोटोकॉपीज़ बनाता हूँ वो उसके प्रिंटिंग वगैरह अलग चीज़ें होती हैं। तो हमें 4 मॉन्यूस्क्रिप्ट्स मिलते हैं और आजकल तो उसकी कॉपीज़ बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन दे सर्वाइव्ड इन ओनली 4 बुक्स। तो पहला जो मॉन्यूस्क्रिप्ट है उसको हम जूनियस मॉन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको हम किडमैन मॉन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, और ये पोएटिक एंथोलॉजीज़ है जिसमें मुख्तलिफ वर्सेस शामिल हैं। दूसरा जो बुक है उसको हम कैथेड्रल कहते हैं, और ये कैथेड्रल को एक चर्च को डोनेट किया गया था 11th सेंचुरी में, बट वी डोंट नो अबाउट द ओवरऑल हिस्ट्री। थर्ड जो मॉन्यूस्क्रिप्ट है उसको हम वर्सेली बुक कहते हैं, और ये वर्सेली में इटली में पढ़ा हमें मिलता है, एंड नो वन नोस कि ये कहाँ से आया है। फोर्थ जो मॉन्यूस्क्रिप्ट है उसको हम नोवेल कोडेक्स कहते हैं, और नोवेल कोडेक्स में और वर्सेली बुक दोनों में पोइट्री और प्रोज के मिक्सचर होए, मतलब इसमें प्रोज भी है, आप लोगों को मिलेंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह होंगे या कुछ और लाइंस होंगे सिंपल प्रोज के फॉर्म में, और पोइट्री का स्ट्रक्चर भी इसमें हमें मिलता है। अब हम प्री क्रिश्चियंस की अगर बात करें तो उसमें हमारे पास 3 तरह की शायरी मिलती है। पहला जो टाइप है वो हीरोइक पोइम्स है,
और ये ऊपर जो चीज़ें मैंने बताई ये चारों के चारों मोनोस्क्रिप्ट्स ये मिक्सचर है, इसमें प्री क्रिश्चियंस और क्रिश्चियंस दोनों पाए जाते हैं। तो प्री क्रिश्चियंस में हमारे पास सबसे पहला जो टाइप है वो हीरोइक पोइम्स है, और हीरोइक पोइम्स में आप लोगों को पता है कि इसमें वाग्स, जंगजुओं और बहादुरों लोगों वगैरह की बातें होती थी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बीवोल्फ का नाम ज़रूर सुना होगा ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में या लिटरेचर में, जिसमें तकरीबन 3182 लाइन्स है। या फिर आप लोगों ने बैटल ऑफ मेल्डन का नाम सुना होगा जिसमें 325 लाइन्स है। तो इसमें हीरोइक पोइम्स या वर्सेस शामिल हैं। दूसरी जो टाइप की पोइट्री है प्री क्रिश्चियंस में वो विजडम पोइट्री है। अगर आप लोग एग्जिटर बुक पढ़ चुके हैं या द रू या द वॉन्डर वगैरह के पोइम्स पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको अकल व दानिश की बातें समझाने की डायरेक्टिसिज्म वगैरह मिलेगा कि कोई बड़ा आपको समझा रहा है या कोई सीनियर आपको, कोई शायर है, कोई अदीब है, फ़िलासफ़र है, वो कुछ ऐसे बातें करता है जिसको हम विजडम की बातें या विजडम पोइट्री जानते हैं। तीसरा जो इसका टाइप है उसको हम क्लासिकल या लिटन पोइट्री कहते हैं। और क्लासिकल आप लोगों को पता है कि एक नैरेटिव है और एक क्लासिकल है, वो भी हम डिवाइड कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में। और लिटन पोइट्री का मतलब है कि हम उसको ट्रांसलेट कर चुके हैं इंग्लिश में। बहुत कमज़ोर ट्रांसलेशन होगी उसकी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इंग्लिश वाज नॉट द टाइम ऑफ कंप्लीट लैंग्वेज। तो सिर्फ कोशिश ही की गई होगी, और उस तरह की ट्रांसलेशन तो आजकल ही पॉसिबल है जो लोग करते हैं, बिकॉज देयर इज़ नाउ अ फुली कोडेड सब्जेक्ट नाउअडेज। तो ट्रांसलेशन उस समय इस वक्त हुई थी। अब क्रिश्चियन पोइट्री की अगर बात करें तो क्रिश्चियन पोइट्री में तो सिर्फ ऐसा है कि उसमें आपको रिलीजियस पोइम्स मिलेंगे, जिस तरह द ड्रीम ऑफ द रूड है। तो ड्रीम ऑफ द रूड को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें वो क्रिश्चियन साइन जो है वो आप लोगों को उस पर एक पोइम मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा जो इसका टाइप है वो सेंस लाइव्स है, जिसमें जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं क्रिश्चियन रिलीजियस, उसकी ज़िंदगियों पे कहानियाँ या शायरी की गई है। द वर्सिली बुक्स में या द एग्जिटर बुक में ये हमें मिलते हैं। और द सेंट एंड्रियास जो है वो एक पोइम है जो 1722 लाइन्स में शामिल है, और सेंट एंड्रयू की स्टोरी उसमें हमें देखने को और पढ़ने को मिलती है। इसके अलावा एंग्लो सेक्सन पोइट्री या ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में हमें सीमिली और मेटाफर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मकदार से मिलता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें फेमस जो पोइम्स है वो सबसे पहला द एग्जिटर बुक रिडल्स है जो एनोनिमस राइटर ने लिखा है, वी डोंट नो अबाउट द राइटर येट। द वाइफ्स लेमेंट है जिसमें बीवी के हस्बैंड को कत्ल किया गया है और उसके बाद वो उसको गम वगैरह में याद करती है। सो द पोइम इज़ ऑल अबाउट दैट। इसका जो राइटर है वो भी एनोनिमस है, बीवोल्फ है। और बीवोल्फ के बारे में दो राय है। लोग कहते हैं कि ये बीवोल्फ खुद एक हीरो था, उसका नाम था, और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पोइम का नाम है, वी डोंट नो अबाउट द हीरो येट, सो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड येट। द सीफेरर है, एनोनिमस राइटर ने लिखा है। द वॉन्डरर है, एनोनिमस ने लिखा है। हाइम है या किडमैन्स हाइम है, जो कि कहा जाता है कि किडमैन खुद एक पोइट थे और वो लिख चुके हैं हाइम को। बीट्स डेथ सॉन्ग है या सॉन्ग्स है, वो बीट ने खुद लिखे हैं। आप लोगों ने बीट को पढ़ा होगा क्योंकि ये प्रोज में भी काम कर चुके हैं, और इन्होंने एक फेमस हिस्ट्री भी लिखी है, हिस्टोरिया लिखी है, जिसका नाम है द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, 5th या 6th सेंचुरी उसके बाद। और इन्होंने इधर कुछ सॉन्ग्स मतलब कुछ वर्सेस भी लिखी है, शायरी भी की है। द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल है जो एनोनिमस राइटर ने लिखी है। द ड्रीम ऑफ द रूड है, वो भी एनोनिमस राइटर ने लिखी है। द बैटल ऑफ द मेल्डन है जो कि एक एनोनिमस राइटर ने लिखी है। सो आई होप कि एंग्लो सेक्सन पोइट्री या ओल्ड इंग्लिश पोइट्री आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप इसके हिस्ट्री को टच कर चुके होंगे मेंटली। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।